Hello बच्चों, let's read this question. The question says state true or false. In end-centered unit cell of an atomic substance, there are 4 atoms per unit cell. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है कि जो हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है 4 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल के अंदर। तो बच्चों अब चेक करते हैं स्टेटमेंट को ट्रू है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमें यहाँ निकालने हैं हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कि हमारे पर यूनिट सेल के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं। तो यही हमें निकालना होगा। अगर हमने ये निकाल लिया तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने हमारे एटम्स होंगे। तो हमें कौन से सेल के अंदर बताने हैं, हमारे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर बनाना है। कहाँ बताना है हमें, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर बच्चों हमें लोकेशन ऑफ एटम्स भी पता होनी चाहिए। बच्चों हमारे पास यहाँ क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं। जितने भी हमारे पास कॉर्नर्स हैं उन पर हमारा कौन होगा, हमारे पार्टिकल होंगे। और हमारे पास दो अपोजिट फेसेस पर भी कौन होते हैं, फेस सेंटर पर हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। टू अपोजिट फेस सेंटर्स पर भी कौन होते हैं, हमारे पार्टिकल्स या एटम होंगे फेस सेंटर्स पर। तो देखते हैं हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को। तो ये हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है और इस पे पार्टिकल्स हमारे कहाँ पे हैं, कॉर्नर्स पर। तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक इस वाले कॉर्नर पर, एक इस वाले कॉर्नर पर। 4 कॉर्नर ऊपर हो गए और 4 ही कॉर्नर कहाँ पर होते हैं, हमारे नीचे पर होते हैं। 8 कॉर्नर्स पर हमारे 8 एटम्स हैं। और बच्चों हमारे पास क्या होगा, फेस सेंटर्स पर होते हैं और दो ही फेस सेंटर पर होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो, आमने सामने वाले हो। एक मान लीजिए अगर फेस सेंटर ऊपर वाला ले लूं, मैं यहाँ पे पार्टिकल को दिखाऊं, एक एटम हमारा कहाँ पर होगा, नीचे वाले फेस सेंटर पर। हो सकता था एक राइट वाले फेस पर होता तो एक इस वाले लेफ्ट वाले फेस पर होता, एक जो पीछे की तरफ फेस है उस पर होता तो एक यहाँ फ्रंट वाले फेस पर होता। तो ये भी पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन एक्चुअल में अभी हमने क्या कंसिडर कर लिया कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक तो ऊपर वाले फेस पर है और एक हमारे पास नीचे वाले फेस पर है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की, पर यूनिट सेल हमारे पास कितने एटम है, तो एक यही निकालना है पर यूनिट सेल। अब इसके लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप पहले समझ लीजिए जो हमारे पास कॉर्नर पर पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर कितना होता है। कंट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल या कोई एटम कॉर्नर पर है, जैसे कि ये वाला हमारा कॉर्नर पर था, तो हमारे पास जो भी पार्टिकल कॉर्नर्स पर लाया करते हैं एक्चुअल में वो 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होते हैं। कितने यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होते हैं, 8। एक यूनिट सेल के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, 1/8। सिमिलरली अगर कोई मेरे पास पार्टिकल फेस सेंटर पर लाया कर रहा है तो वो एक्चुअल में 2 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है, तो एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/2 हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया है, अब हम निकाल सकते हैं। बच्चों अगर हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की, एक हमारी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है, तो बच्चों हमारे पास 8 तो कॉर्नर पर है, हमारे एटम्स लगे हैं, 8 कॉर्नर्स वाले हो गए। और हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल का एटम का कितना होता है, एक यूनिट सेल के अंदर 1/8, तो 8 × 1/8। और हमारे पास दो फेस सेंटर पर है और फेस सेंटर पर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 8 × 1/8 1, 2 × 1/2 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। दैट इज 2 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। क्वेश्चन ने बोला था फोर्थ वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।